नमस्कार, मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपका इस चैनल पर। साथियों, आज फूड सप्लीमेंट यानी आयरन के बारे में बात करेंगे। तो आयरन के बारे में क्या क्या बात करेंगे, सबसे पहले देखेंगे आयरन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। इसके बाद में देखेंगे आयरन युक्त फल एवं सब्जियां कौन कौन सी होती हैं जिनमें सबसे ज़्यादा आयरन देखने को मिलेगा। और तीसरा जो टॉपिक हमने लिया गया है वो हम डेली के हिसाब से यानी पर डे रूटीन रिक्वायरमेंट आयरन की कितनी होती है। और चौथा देखेंगे हाउ टू प्रिवेंट एनीमिया, यानी जो हमारे एनीमिया यानी रक्त की जो कोशिकाएं कम हो गए, हमारे शरीर में ब्लड कम हो गया, इसी को एनीमिया के नाम से जानते हैं। तो इसको कैसे पूर्ति करें और इसको कैसे रोका जा सके। साथ ही अब हम बात करते हैं आयरन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होता है। तो आयरन का सबसे अच्छा यानी इम्पोर्टेंट वर्क होता है, ये हमारे शरीर में रक्त निर्माण में बहुत सहायक होता है। रक्त निर्माण यानी कह सकते हैं हमारी जो शरीर की रक्त कोशिकाएं होती हैं जिन्हें आरबीसी के नाम से यानी रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं, तो इसको निर्माण करने के लिए आयरन हमारे बहुत नेसेसरी और आवश्यक होता है। दूसरा जो फंक्शन होता है आयरन का वो हमारे क्या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बहुत इंक्रीज कर देता है और सपोर्ट करता है, यानी शारीरिक गतिविधि को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। जो तीसरी जो एक्टिविटीज़ होती है हमारी आयरन की वो हमारी होती है ये ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, यानी हमारे ऑक्सीजन का संवहन करने का बहुत अच्छा कार्य करता है और आयरन ही करता है ऑक्सीजन के संवहन। यानी ऑक्सीजन हमारे लंग से जो ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, उसमें जो हमारे एयर जाती है जिसे ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं, ये ऑक्सीजन खून के माध्यम से रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में पहुँचती है। तो हमारे कहाँ इसमें कौन पहुंचाने में सहायक होता है, आयरन। तो आयरन हमारे किस में होता है, रेड ब्लड सेल्स यानी जो हमारी होती हैं रक्त की कोशिकाएं होती हैं उनमें मौजूद होता है। और तीसरा जो अच्छा इसका काम होता है वो हमारा क्या है, इम्यून सिस्टम को बहुत सपोर्ट करता है। इम्यून सिस्टम हमारे आयरन के लिए बहुत अच्छा होता है, इसकी वजह से इम्यून सिस्टम हमारा बहुत अच्छा होता है और स्ट्रॉन्ग बनता है। और इसके बाद में सबसे अच्छा आयरन का जो रोल देखा गया है वो हमारे क्या है, गर्भावस्था में यानी प्रेगनेंसी में, यानी फीटस के डेवलपमेंट और माँ के डेवलपमेंट के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। आपने देखा हो इसी वजह से कभी भी सरकारी चिकित्सा आप लेने जाओगे जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तब डॉक्टर हमेशा रिकमेंडेड करता है आयरन और कैल्शियम 3 महीने तक आयरन लगातार आपको देने को कहता है। तो ये हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है आयरन। साथियों, अब हम देखते हैं आयरन रिच वेजिटेबल्स कौन सी होते हैं, यानी सब्जियां कौन सी होती हैं जिनमें सबसे अधिक आयरन पाया जाता है या फिर देखने को मिलता है। तो यानी सोर्स ऑफ आयरन के हमारे क्या क्या है वेजिटेबल्स में। तो जो सबसे अधिक है वो हमारा क्या है, पालक है, जिसे स्पिनाच के नाम से जानते हैं। तो पालक में 100 ग्राम पालक में हमारे क्या 2.7 मिलीग्राम को कहाँ से क्या आयरन मिल जाती है। तो अगर आपको एनीमिया है और आपको डिफिशेंसी से बचना चाह रहे हो आयरन की, तो पालक अपनी डेली लाइफ में ज़रूर ऐड कर लीजिए। चाहे आप पालक की पकौड़ी बना के खाइए, चाहे आप पालक का साग बना के खाइए, या फिर जैसे भी आपको लेना है पालक अपनी डेली लाइफ में उसको बढ़ा दीजिएगा। तो पालक हमारा आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके बाद में दूसरा हमारा है चुकंदर, यानी व्हीट ग्रीन्स हमारी होती हैं। तो चुकंदर की आप चाहे जड़ लो और चाहे इसकी पत्तियां, जड़ आप सलाद में इसको ले सकते हो और पत्तियों का आप साग बना के ले सकते हो। तो इनमें भी बहुत अच्छा सोर्स है किसका, आयरन का। तो इसमें कितना होता है, तो हाँ उसमें हमने देखा था पालक में 2.7 मिलीग्राम पर 100 ग्राम होती है। तो इसमें भी क्या है इसमें क्या होती है 1 के आसपास मिलीग्राम पर 100 ग्राम के आसपास देखने को मिलती है। तीसरा बहुत अच्छा सोर्स है हमारा क्या है उसका आयरन का, वो हमारा हो जाता है केल। ये हमारे क्या एक हाइब्रिड आपने देखा है गोभी की तरह की होती है, इसे पत्ता गोभी के नाम से जानते हैं। तो ये भी इसमें बहुत अच्छा सोर्स होता है आयरन का। तो इसमें कितनी 1.5 मिलीग्राम पर 100 ग्राम के आसपास इसमें देखने को मिल जाती है। तो ये भी बहुत अच्छा है। और इसके बाद में जैसे हमारी क्या है मटर है, पीज है, तो ये भी इनमें भी बहुत अच्छा सोर्स होता है आयरन का। तो इसमें कितना होता है, इसमें भी 1.5 मिलीग्राम यानी mg पर 100 ग्राम के आसपास देखने को मिलती है किसमें, मटर में। और इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट सोर्स ऑफ आयरन का वो हमारा कौन सा है, ब्रोकली, यानी इसमें क्या है गोभी होती है। ये भी बहुत अच्छा सोर्स आसपास देखने को मिलता है किसका, आयरन का। तो हमने 4-5 हमने वेजिटेबल्स बनाए, यानी पालक अपनी डेली लाइफ में बढ़ा दीजिए, दूसरा चुकंदर अपनी डेली लाइफ में बढ़ा दीजिए, तीसरा आप मटर को अपनी डेली लाइफ में बढ़ा लीजिएगा, और चौथा हमारे जो केल है जो गोभी कहते हैं उसको बढ़ा लीजिए, और पांचवा हमारा ब्रोकली है, यानी इसको भी गोभी कहते हैं, इसको भी अपनी डेली लाइफ में बढ़ा दीजिए। और आपको आयरन सच में डिफिशिएंसी कभी नहीं होगी और आपको एनीमिया भी कभी नहीं होगा, ये डेफिनेट है। साथियों, अब हम बात करते हैं आयरन रिच हमारे फ्रूट कौन कौन से होते हैं। तो इनमें ऐसे फल जिनमें सबसे अधिक आयरन
पाया जाता है, यानी लौह युक्त पदार्थ कौन कौन से होते हैं जिसमें कि वैसे हमको एनीमिया नहीं हो। तो सबसे कुछ हमारे क्या है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स में जैसे हमको देखने को मिलते हैं एप्रीकोट्स। एप्रीकोट्स को हम क्या कहते हैं इसमें, तो हमारे इसको क्या है, कहीं कहीं क्या है बुखानी के नाम से जानते हैं, और इसको क्या है आड़ू के नाम से इसको जानते हैं। और दूसरा हमारा क्या है रेजिन्स है, जिसको किशमिश के नाम से जानते हैं। ये इसमें बहुत अच्छा सोर्स होता है। और इसके बाद में हमारा जैसे प्रूनिन्स है, तो प्रूनिन्स हमारे जैसे क्या होते हैं, इसको क्या है सूखा आलू बुखारा के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे क्या है ड्राई फ्रूट्स हो गए, इनमें आयरन अच्छा देखने को मिलेगा। और इसके बाद में कुछ और फ्रूट्स हैं जैसे क्या है हमारे मलबरी यानी सहसूत है, तो सहसूत में आयरन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसके बाद में जैसे डेट्स हैं यानी खजूर हैं, तो इनमें बहुत अच्छा आयरन देखने को मिलेगा। और हमारे क्या है पोमीग्रेनेट्स यानी हमारे अनार हैं, तो अनार में बहुत अच्छा आयरन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आयरन की ये हमारे कौन से फ्रूट हो गए जिनमें आयरन बहुत अच्छा हो गया। यानी कह सकते हैं हम क्या है आलू बुखारा आपको लेने पड़ेंगे, और किशमिश आप डेली लाइफ में थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, और आड़ू अपनी डेली लाइफ में बढ़ा दीजिएगा, सहसूत अपनी डेली लाइफ में बढ़ा दीजिएगा, खजूर अपनी डेली लाइफ में बढ़ा दीजिएगा, और हमारे कौन से हो गए अनार अपनी डेली लाइफ में क्या है बढ़ा दीजिएगा। तो ये हमारे क्या है फ्रूट्स हैं जिनमें आयरन सबसे अधिक देखने को मिलती है। साथियों अब हम देखते हैं पर डे रिक्वायरमेंट ऑफ द आयरन, यानी हमारे शरीर को प्रतिदिन आयरन की कितनी मात्रा रिक्वायरमेंट होती है, कितनी ज़रूरत होती है। तो पुरुष यानी मैन को हमारे क्या होता है पर डे 8 mg पर डे के हिसाब से हमको रिक्वायरमेंट होती है। और फीमेल की तो 19 साल से 50 साल तक बीच में, यानी ऐसी महिलाएं जिनको क्या है मेंस्ट्रुएशन साइकिल आते रहते हैं, तो उनको हमारे लगभग क्या है 18 mg यानी 18 mg पर डे के हिसाब से आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। और जो पर्सन हमारे कैसे होते हैं यानी जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है, तो उनको क्या है 27 mg पर डे के हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है। तो ये 3 कैटेगरीज होती है रिक्वायरमेंट, क्योंकि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है उनको आयरन बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसी की वजह से उनको हमने बात की थी, यानी फीटस और मदर के लिए दोनों के लिए आयरन ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसी की वजह से इनकी पर डे रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो पुरुष को 8 मिलीग्राम चाहिए हमारे के पर डे, और जो महिलाएं होती हैं लगभग उनको क्या है 18 मिलीग्राम पर डे हमको चाहिए mg। और जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको 27 मिलीग्राम प्रतिदिन के हिसाब से आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इतनी जरूर हमारी बॉडी में आयरन पर डे जानी चाहिए। साथियों अब हम देखते हैं लास्ट में हाउ टू प्रिवेंट एनीमिया, यानी हमारी एनीमिया से कैसे बचा जा सकता है। यानी एनीमिया किसको कहते हैं, एनीमिया उसको कहते हैं जिसमें क्या है रक्त की यानी हमारे ब्लड की कमी हो जाती है। ब्लड यानी कह सकते हैं इसमें RBC की कमी हो जाती है, इसे रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। तो इनको 3-4 आपको प्रिकॉशंस लेते हैं, सावधानी लेनी है, जिसकी वजह से आपको बहुत जल्दी से आपके जो रक्त कम हो गई हैं रेड ब्लड सेल्स वो एकदम से बूस्टअप करेंगी, बढ़ेंगी। तो सबसे जो पहले आपको सावधानी लेनी है वो हमको क्या करना है, लिमिट हमारे क्या है टी एंड कॉफ़ी, यानी चाय को या तो बंद करो, और कॉफ़ी पी रहे उसको भी या तो कम कर दो या फिर इसको क्या है बंद कर दो। ठीक है, तो चाय और कॉफ़ी को कम करना है या फिर बंद करना है। इसके बाद में दूसरी जो हमको सावधानी लेनी है, प्रिकॉशंस लेना, वो हमारे क्या है इंक्रीज विटामिन सी। तो विटामिन सी को आपको इंक्रीज़ करना है। जैसे विटामिन सी किस में देखने को मिलेगी, जैसे हमारे क्या है नींबू ज़्यादा बढ़ाइएगा, मौसमी आप ज़्यादा बढ़ाइएगा, संतरा आप ज़्यादा बढ़ाइएगा, आंवला आप ज़्यादा बढ़ाइएगा। अगर आपको क्या है एनीमिया हो रही है, आपके अंदर डॉक्टर ने बताया आपके अंदर खून की कमी है। तो इसके बाद में तीसरा जो आपको एक और सावधानी लेनी है और या फिर कोई कार्य करना है एनीमिया बढ़ाने के लिए, वो आपको क्या है कुकिंग इन कास्ट आयरन, यानी आपको हमेशा लोहे के बर्तन में ही खाना बनाना है। तो बर्तन, लोहे का बर्तन कैसा होना है, इसको कच्चा लोहा कहते हैं। तो कच्चे लोहे के बर्तन में आपको क्या है खाना हमेशा बनाना चाहिए। तो साथियों ये हमारी आयरन के विषय पे थोड़ी सी जानकारी थी। हमने इसमें क्या डिस्कस कर लिया था, आयरन रिच फ्रूट कैसे होता है, आयरन हमको कैसे नीड्स होती है, वेजिटेबल्स आयरन की कौन सी होती हैं, और हमारे फ्रूट्स आयरन के हमारे कौन से होते हैं, कितनी पर डे हमको लेनी चाहिए, और एनीमिया हो गया तो कैसे सुधारा जा सकता है, कौन कौन सी इसमें जो हम गलती कर रहे हैं उसको क्या रोका जा सकता है। तो ये छोटी सी नॉलेज थी और हमने आपके संग शेयर की थी। मुझे ऐसी आशा है आप तक पहुंची होगी। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी कोई आपके मन में कोई भी कैसा भी डाउट हो, कोई भी बीमारी से रिलेटेड, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और हमारे इसमें नंबर भी है, नंबर भी आप सेव कर लीजिएगा। और कभी भी कैसे भी कोई नीड्स पड़े तो मुझे व्हाट्सअप करके ज़रूर बताइएगा। आपकी जितनी भी हेल्प की जा सकती है हम उतनी हेल्प करने में कामयाब होंगे, लेकिन जैसे समय मिलेगा आपसे ज़रूर कॉन्टेक्ट किया जाएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार।